प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7646950188। मैं व्हाट्सएप नंबर को पुनः दोहरा रहा हूँ 7646950188। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि समूह की आधिकारिक प्लेटफॉर्म है। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रैशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसे संक्षेप में पारात कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग के अंश एवं पक्षपाती हैं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे पार्ट एंड पार्शियल हैं। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है और इसमें जनप्रतिनिधित्व, लोकतंत्र एवं राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समावेश किया गया है। हम इस चैनल के माध्यम से इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ खास अध्यायों, विषय वस्तुओं को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 16 के भाग 3 के बारे में आपके समक्ष हमारे विचार रखेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है पारात के कुछ कथन, स्टेटमेंट्स, तरफदारियां, स्टैंड्स, अवधारणाएं, कंसेप्ट्स एवं विश्लेषण। मैं इसके जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीधा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं जो बिंदु क्रमांक 22 से प्रारंभ होते हैं और मैं उसको इस तरह से आपकी सेवा में सीधा पढ़ रहा हूं। 22, भारत में इन समस्याओं मुद्दों पर बहुत चर्चा और बहस होती रहती है। आरक्षण, बाबरी मस्जिद विवाद, कश्मीर समस्या, आतंकवाद, नक्सलवाद, उत्तर पूर्व के 7 छोटे छोटे राज्यों में एवं भूटान की समस्या, चीन व पाकिस्तान से सीमा विवाद की समस्या। पारात का अध्ययन कहता है कि वास्तव में ये कोई समस्याएं हैं ही नहीं अपितु भारतीय शासक वर्ग द्वारा निर्मित की गई समस्याएं हैं। पारात का दृढ़ विश्वास है कि उसे मौका मिलेगा तो वो इन सारी समस्याओं की 1 साल में ही जड़ मूल से समाप्त कर देगा। बिंदु क्रमांक 23, इन दिनों भारत में वर्तमान में 2 बातों की बड़ी भरमार है, आस्था एवं धार्मिक भावना पर ठेस। हमारे अध्ययन का निष्कर्ष है कि ये दोनों बातें, अवस्थाएं विज्ञान के नियम, सीमांत कारक का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम कर रही हैं। भारतीय समाज में ये दोनों बातें, अवधारणाएं इतनी विशाल एवं बलवती हो गई हैं कि इन्होंने भारतीय संविधान को ही धराशायी कर दिया है और देश को मध्ययुगीन समय में ढकेल दिया है। बिंदु क्रमांक 24, पारात के अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत में समस्याओं का निराकरण बिना उनके मूल कारणों को जाने सतही तौर पर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अतः समस्याएं मात्र बनी ही नहीं रहती और विकराल रूप भी लेती रहती हैं। पारात कॉमरेड माओ से तुंग द्वारा स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत, विरोधाभासों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के तहत समस्याओं का स्थायी निदान करने का प्रयास करेगा। बिंदु क्रमांक 25, भारत में जिस विकास एवं विकास की भरमार है और विकास की जो गंगा बह रही है वो सिर्फ पदार्थीय विकास, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट है। इस विकास की गंगा की बाढ़ में नैतिक विकास, मॉरल प्रोग्रेस, मॉरल डेवलपमेंट मानो बहसा गया है, ड्रेंड हो गया है। देश में जो सामाजिक अशांति, अनरेस्ट, हिंसा, असहिष्णुता
इंटॉलरेंस, अलगाववाद, आतंकवाद, तीखी आर्थिक विषमता इत्यादि की जो ढेर सारी समस्याएं हैं, उनके पीछे मूल कारण यह है कि समाज में नैतिक विकास की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। जब तक पदार्थीय विकास एवं नैतिक विकास में समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, ये समस्याएं और भी गंभीर होती चली जाएंगी। पदार्थीय विकास एवं नैतिक विकास दोनों में समन्वय का पैरोकार है। बिंदु क्रमांक 26, यह भी सही है कि विश्व की सभी समाजों एवं सभ्यताओं संस्कृतियों में स्वामी एवं दास, मास्टर एंड द सब्जेक्ट की धारणा व परंपरा रही है, लेकिन उनमें देवीय एवं धार्मिक स्वीकृति सैंक्शंस कभी नहीं रही। लेकिन भारतीय शासक वर्ग ने इस धारणा व परंपरा में देवीय एवं धार्मिक सांस्कृतिक स्वीकृतियां, रिलीजियस एंड द कल्चरल सैंक्शंस का समावेश किया। हमारा अध्ययन यह कहता है कि भारत में सतत आक्रमण होते रहे और विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को चंद सैनिकों द्वारा आसानी से विजित किया जाता रहा। उनमें अनेक कारणों में से स्वामी व दास की धारणा परंपरा में देवीय धार्मिक स्वीकृतियां का मुख्य कारण था। बिंदु क्रमांक 27, पाराद का दावा। पाराद ही देश की पहली एवं एकमात्र राजनीतिक पार्टी दल है। 28, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वास्तव में स्वतंत्रता दिवस नहीं है। यह दिवस सत्ता के हस्तांतरण का दिवस है। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, द डे ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है। अंग्रेज यूरोपीय शासक वर्गों से भारतीय शासक वर्ग को वास्तव में होना चाहिए था मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे। पाराद की तीव्र इच्छा है कि भारत की जनता शीघ्र ही मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे बड़ी धूमधाम से मनाए। बिंदु क्रमांक 29, भारत में जो 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी आई है, वो बहुत जल्दी व पहले वेरी अर्ली एंड प्रीमेच्योर आ गई है। दूसरे शब्दों में भारतीय शासक वर्ग ने जो निर्वाचन प्रणाली एवं लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई है, उसके प्रति भारत की आम जनता परिपक्व मैच्योर्ड नहीं थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारत में वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी है और देश में ढेर सारी समस्याएं इसी कारण से हैं। बिंदु क्रमांक 30, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर्ड घोषणाओं एवं जेनेवा सम्मेलन के समझौतों के अनुसार स्वतंत्रता, लिबर्टी, बंधुत्व, समानता, मानवाधिकारों का संरक्षण, सबको समान न्याय, संसाधनों का समानुपातिक वितरण व उपभोग, मानव का मान सम्मान, स्टेटस एंड डिग्निटी की रक्षा, आत्मनिर्णय का अधिकार, धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन का मौलिक अधिकार इत्यादि सभी मौलिक तत्वों का हनन बहुत बढ़ गया है। बिंदु क्रमांक 31, आधुनिक अवधारणाओं एवं प्रादुर्भाव होने के बजाय इसके ठीक विपरीत मध्ययुगीन राज्य एवं प्रजा की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ द किंग एंड द सब्जेक्ट का प्रादुर्भाव एवं विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बिंदु क्रमांक 32, राजा एवं प्रजा की अवधारणा के प्रादुर्भाव के कारण देश में सने सने भारत के संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में निहित तत्वों, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक समाज वाले राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिटिक सोसाइटी के स्थान पर भारत में पुरोहितवादी, अधिनायकवादी, पूंजीवादी राज्य, ए थियोक्रेटिक, इंपीरियलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक स्टेट बनता जा रहा है। अगर ये कहें कि बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिंदु क्रमांक 33, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में स्थापित तथ्यों के अनुसार भारत एक राष्ट्रीय राज्य, ए नेशन स्टेट नहीं है, अपितु अनेक राष्ट्रीयों वाला राज्य देश है। देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज इन ए स्टेट कंट्री। तदनुसार ये तथ्य भी स्थापित हैं कि एक राष्ट्र जनसमूह अनेक राज्यों देशों में विस्तारित हो सकता है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, ए नेशन ग्रुप ऑफ द पीपुल may be extended in so many countries state।
प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे इस एपिसोड को पूरी तरह से सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल हम आपसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी इस चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड उनके क्रम में अवश्य देखें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराग से मिशनरी भावना के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।